इमेजिन करो कि तुम एक ऐसा दुनिया पे हो जहाँ पे किसी भी इंसान एक सुपर हीरो बन सकती है, इवन नोबडी लाइक अस। सो वैसा एक दुनिया न जाने कितनी अच्छी होती हमारे लिए। सो ऐसा एक कॉन्सेप्ट लेके एक नया एनिमे रिलीज हुआ है जो कि एक चाइनीस एनिमे है और जिसका नाम है टू बी हीरो एक्स। और जहाँ पे हमारी जो मेन प्रोटैगनिस्ट होती है वो उसकी लाइफ में मतलब एक काइंड लाइक हमारे जैसे थोड़ा सा फेलियर से है, लाइक कुछ भी काम नहीं आ रहा, जॉब नहीं लग रहा, थोड़ा सा ऐसा। सो जिस दुनिया पे है उस दुनिया पे कोई भी इंसान एक हीरो बन सकता है, बट हीरो बनने के लिए तुमको एक और चीज़ की ज़रूरत है जो कि है ट्रस्ट। लाइक यहाँ पे कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि तुम पकड़ कर ये लो, लोगों की जो भी ट्रस्ट है सारे लोगों की, उन सारे लोगों की ट्रस्ट को एक पॉइंट के जरिए कैलकुलेट किया जाता है। सो अगर उस पॉइंट यानी कि वो ट्रस्ट अगर ज़्यादा हुआ तो कैलकुलेशन में जो पॉइंट है वो भी ज़्यादा होगा, और अगर पॉइंट्स ज़्यादा हुआ तो तुम और मोर पावरफुल होगे। सो ऐसा ही स्टोरी पे जो हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट होती है वो सडनली उसके लाइफ में कुछ ऐसा होती है जिसकी वजह से सडनली उसके फेलियर लाइफ से तुम बोल सकते हो कि वो एक सक्सेसफुल लाइफ पर जाता है। बट सक्सेसफुल लाइफ अगर मिल रहा है तो वो एक कॉस्ट में भी आती है, जो कॉस्ट अभी पता नहीं चलता, बट हाँ एक फीलिंग्स आ रही है कि नहीं उसका जो है बहुत बड़ा वाला काटेगा इस सक्सेस के लिए। और इस एनिमे के बारे में एक और अमेजिंग बात यह है कि इस एनिमे पे तुमको 2D 3D का एक मिक्सचर देखने को मिलेगा। एक्चुअली में ये जो एनिमे है ये एक 3D एनिमे है, बट तुमको ना कहीं कहीं जगह पे इस एनिमे पे तुमको फ्लैशबैक हो गया। सो ऐसा सीन पे तुमको 2D एनिमेशन देखने को मिलेगा। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है कि इसकी जो एनिमेशन स्टूडियो है ये जस्ट एक स्टूडियो नहीं है, इसके पीछे तीन स्टूडियो का हाथ है इस एनिमे को बनाने में। और जो स्टूडियो है बी ड्रीम, लैंड स्टूडियो एंड पेपर प्लान एनिमेशन स्टूडियो। और इन्हीं तीनों स्टूडियो में से जो बी ड्रीम स्टूडियो है ना, इसने ही जो लिंक लिंक एक एनिमे है चाइनीस एनिमे जो कि काइंडा बहुत पॉपुलर है चाइनीस एनिमे होकर भी। सो बहुत सारे लोग जानते हैं इस एनिमे के बारे में। अगर तुम लोगों ने इस एनिमे को देखा है तो तुम लोगों को शायद से एक आइडिया होगा कि नहीं ये एनिमे स्टूडियो किस टाइप्स का हमको एनिमेशन दे सकती है। और मैं तुम लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि तुम जब भी इस एनिमे को देख रहे हो इसको डब करके देखो, ताकि तुम इसकी एनिमेशन पे अच्छे से फोकस कर पाओ और इसकी जो एनिमेशन है उसको अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाओ। लिटरली यार मज़ा आ जाता है। और इस एनिमे के प्रोडक्शन के पीछे दो मेजर कंपनी के हाथ है। एक हो गया चाइनीज़ कंपनी बिलीबिली और दूसरा हो गया जापानीज़ का जो एक कंपनी है एनीप्लेक्स। अगर इतना बड़ा कंपनी मिलकर अगर एक प्रोजेक्ट बना रहा है कोऑपरेट करके, तो तुम लोगों को शायद से एक थोड़ा सा आइडिया हो सकता है कि नहीं ये जो प्रोजेक्ट है वो कितना बड़ा होगा और ये कितना अच्छा होगा। और एक बात जो कि इसकी जो ओपनिंग सॉन्ग है ना इस एनिमे का, इसकी ओपनिंग सॉन्ग को बनाया है सावानो हिरोयुकी। और यही वो सेम बंदा है जिसने सोलो लेवलिंग का जो ओपनिंग सॉन्ग था डार्क अराया नाम करके, जो कि काइंडा बहुत पॉपुलर है अभी के करंट टाइम पे, उसकी जो क्रिएटर वो और ये सेम है। और इसकी जो स्टोरी लाइन है ना, जो भी सारी चीज़ें हमको दिखाया जाता है इसमें बहुत सारी लाइन बहुत सारी जगह पे बहुत इंस्पायर्ड करती है। बहुत सारी जगह पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम एक्चुअली में खुद के साथ रिलेट कर पाते हैं। लाइक एक मानकर चलो एक क्वेश्चन करती है जो गर्ल कैरेक्टर है, वो शायद से मेन प्रोटैगनिस्ट है कि नहीं मैं 100% श्योर नहीं हूँ, सॉरी, बट प्रोबेबली वो फ्यूचर में जाके हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट का वाइफ मतलब गर्लफ्रेंड बनेगा। सो वो बोल सकते हैं कि एक पॉइंट पे जाके कि तुम एक्चुअली में तुम क्या चाहते हो। और जिस बात को सुनकर ना मैं काइंडा इमोशनल हो जाता हूँ, लाइक एक्चुअली में हम क्या चाहते हैं। लाइक उसकी बात सुन के एक्चुअली में बोल रहा है मेन प्रोटैगनिस्ट को, बट डीप डाउन मेरे को फीलिंग्स ऐसा देती है कि नहीं मेरे को बोल रही है लाइक मैं एक्चुअली में चाहता क्या हूँ। और इस बात को सुन के मेरे को बहुत इंस्पायर भी फील होता है और बहुत काइंडा नॉस्टैल्जिक और काइंडा सैड, वैसा एक मिक्सचर, सो ऐसा एक मिक्सचर वाली फीलिंग्स मेरे को फील होती है। और मैं जो अभी ये वीडियो बना रहा हूँ ना, इस एनिमे अभी तक ख़त्म भी नहीं हुआ। मैंने जस्ट नाउ टुडे इसकी 2 एपिसोड देखा। उसके बाद मैं सोचता रहा, इसके बारे में रिसर्च करता रहा। उसके बाद देखता हूँ कि उसी टाइम पे एक और एपिसोड भी रिलीज हो चुकी है, यानी कि आज के दिन ही मैंने तीनों एपिसोड देखा। और इस तीनों एपिसोड ही मेरे को इतना अच्छा लगा कि मैं इसको लेकर मैं बात करे बगैर रह नहीं पाया। लाइक लिटरली ऐसे के टाइम पे
तुम बोल सकते हो लाइक रिसेंटली सोलो लेवलिंग ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से एक एम्प्टीनेस फील हो रही थी हमारे लोगों के अंदर की भाई देखने के लिए है ही नहीं। लाइक संडे जब आती है तो एक्चुअली में तब क्या देखो, सोलो लेवलिंग के जैसा तो कोई एनिमी भी नहीं है कि हम पहले की तरह वेट कर रहे हैं, नहीं। बट अभी वो एनिमी है। लाइक तुम अगर इस एनिमी को देखोगे ना तो तुमको, मैं सोलो लेवलिंग के जैसा नहीं बोल रहा हूँ, बट तुमको एक डिफरेंट टाइप्स की वाइब्स देगी। लाइक तुमको मज़ा आएगा। मैं ये श्योर देकर तुम लोगों को बोल सकता हूँ कि तुमको मज़ा आएगा। और मेरे को पर्सनली इस एनिमे को लेकर काइंड ऑफ बहुत होप बहुत हाई है, क्योंकि इसकी जो स्टोरी लाइन जैसे जैसे जा रही है, जो इंट्यूशन जो बोल रही है कि नहीं भाई ये एनिमी ज़बरदस्त होगी, ये मेरा इंट्यूशन बोल रही है। बट ऑल्दो मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारी एनिमे ऐसा होती है कि शुरुआत में कुछ एपिसोड बहुत अच्छा खासा देती है, बट एक्चुअली में जब कुछ एपिसोड के बाद वो उतना मतलब फीलिंग्स नहीं देता। और ऐसा सीन बहुत सारी एनिमे के देखते समय मेरे साथ हुआ है। सो यही तक था आज की इस वीडियो में। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।